पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। पेंशन बहाली संघर्ष समिति विजेंद्र धालीवाल जो इनके अध्यक्ष हैं, इनकी पूरी टीम आज हरियाणा सचिवालय में मौजूद है। बातचीत करेंगे। विजेंद्र जी, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आपका संघर्ष जारी है, क्या मुद्दे हैं आपके? आज चंडीगढ़ में कैसे आए हैं? देखिए, हमारा तो केवल एकमात्र मुद्दा है कि 2006 के बाद जितने भी हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी हैं उनके लिए पुरानी पेंशन नीति जो पहले से चलती आ रही है उसको लागू किया जाए। उसी के लेकर हम लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा, चाहे 19 फरवरी की रैली है, उसके बाद एक हमने साइकिल यात्रा निकाली थी, जन जागरूकता यात्रा, जिसमें आम जनता को भी हमने अपने मुद्दे को समझाने की कोशिश की। और आज हमारा यहाँ आने का जो मुख्य उद्देश्य है, हरियाणा सरकार ने मई में एक नोटिफिकेशन निकाला था कि 28 अक्टूबर 2005 से पहले जितनी भी एडवर्टाइजमेंट हुई थी और उस एडवर्टाइजमेंट बाद में भर्ती 2006 के बाद साथियों ने ज्वाइन किया, जिन भी कर्मचारियों ने, उनको ओल्ड पेंशन के लिए एक बार ऑप्शन दिया गया था। और उसके लिए सरकार ने एप्लीकेशन मांगी थी सभी कर्मचारियों से कि जो स्वेच्छा से पुरानी पेंशन नीति को लेना चाहता है। उसको लेकर हमारे बहुत सारे साथी अपनी एप्लीकेशन अपने अपने विभाग के थ्रू सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वित्त विभाग से एक बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आगे फील्ड में किसी भी अधिकारी के पास इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं पहुंची, जिसके लिए हमारे कर्मचारी जो भी हैं उसका जिनको उनका लाभ मिल सकता है, वो कर्मचारी भटक रहे हैं, उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा। और उसकी आखिरी डेट अभी 31 अगस्त है। 31 अगस्त के बाद एप्लीकेशन लेना बंद कर देगी सरकार, और बाद में यही निकल कर आएगा कि कर्मचारियों ने अपना पुरानी पेंशन का ऑप्शन नहीं चुना। तो उसी को लेकर आज हम वित्त विभाग में हमारे अधिकारियों से मिलने पहुंचे हैं कि इस चीज़ को क्लियर करें और जो ये लास्ट डेट सरकार द्वारा रखी गई है इसको भी एक्सटेंड करने का काम करें, ताकि हमारे सभी कर्मचारी इस नोटिफिकेशन का लाभ उठा सकें। आपके संगठन में कितने लोग जुड़े हुए हैं, और अगर ये ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आपका संघर्ष जारी है तो इसका बेनिफिट कितने लोगों को होगा? देखिए, हरियाणा प्रदेश में जो अभी एनपीएस के एम्प्लॉई हैं, लगभग 1,80,000 हमारा एनपीएस का एम्प्लॉई है। और जो पुरानी पेंशन नीति के साथी हैं वो भी हमारे साथ इस आंदोलन में जुड़े हैं। लगभग हमारी 2.5 से 2.5 लाख की मेंबरशिप है हमारे पेंशन बहाली संघर्ष समिति की, जो लगातार इस मूवमेंट को उठाए हुए हैं। विजेंद्र जी, अगर मान लो आपकी बातों का हल नहीं निकलता तो अगली रूपरेखा आपकी क्या है? देखिए, हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश आपके सामने उदाहरण रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी हमने वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई थी। जब वहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने हमारी बात को नहीं सुना, हमने उनके सामने बार बार आग्रह किए, उनके सामने धरने रैली प्रदर्शन किए, उनसे बहुत सारी मीटिंगें भी हुई। उन्होंने भी कमेटी का गठन किया था, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में कमेटी का गठन किया। लेकिन वहाँ पर कुछ जब नहीं निकला चुनाव के दौरान, तो चुनाव के समय हमने वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई थी। और आपके सामने है कि वहाँ पर 0.9% से वहाँ की सरकार गई, और 8 से 9 सीटें ऐसी हैं जो केवल कर्मचारियों की पोस्टल बैलेट के ऊपर हार और जीत का अंतर तय करने का काम किया। यानी आप बीजेपी सरकार, जेजेपी सरकार जो हरियाणा में है, गठबंधन की सरकार, उनको भी राजनीतिक एक भाषा संकेत के माध्यम से सीधी बात करें कि हिमाचल की तर्ज पर हरियाणा भी बदलाव कर सकता है। देखिए, हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करें, और कर्मचारी तो सरकार का हिस्सा होते हैं। सरकार के लिए सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। सरकार के दोनों हाथ होते हैं। अगर सरकार उनके भविष्य के प्रति सचेत नहीं होगी, उनकी सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन नीति उनको नहीं लौटाएगी, तो हमारे पास दूसरा अधिकार बचता क्या है? 5 साल में एक ही अधिकार हमें मिलता है, वोट का अधिकार, जो सरकार नहीं मानेगी तो हम कोई ऐसी सरकार बनाने का काम करेंगे जो पहली कैबिनेट में हमें आश्वस्त करेगी पुरानी पेंशन नीति को बहाल करेंगे। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्षी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके तो हिसार से भी यही बयान आए, पहले भी यही बयान दे रहे हैं कि पहली कैबिनेट में वो ओल्ड पेंशन स्कीम और ऐसी कई योजनाओं का वो कह रहे हैं कि हम कर देंगे। देखिए, विपक्ष का, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष 2 ही कड़ियाँ होती हैं, और विपक्ष का दायित्व बनता है जब सरकार किसी मुद्दे को ना सुने, किसी आम जनता की आवाज़ को ना सुने, तो आम जनता की आवाज़ बने। और आज विपक्ष अगर आज हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। कि मानसून सत्र है 25 अगस्त से, तो इसके लिए क्या सत्ता के नेताओं, विधायकों, सांसदों और प्रतिपक्ष के नेताओं से मिलकर आपने बातचीत की है कि आपकी तरफ से जो वहाँ बातचीत रखी जाए, वकालत की जाए? देखिए, हम 2018 से लगातार, चाहे पक्ष के नेता हैं चाहे विपक्ष के नेता हैं, हम लगातार उनके ऊपर, चाहे विधानसभा सत्र आए या जब भी
सरकार कोई भी कार्यक्रम करती है उससे पहले हम अपनी बात लेकर उनके सामने जाते हैं। अभी भी हमने अपनी बात को मंत्रियों तक भी पहुंचाया है, विभिन्न माध्यमों से विधायकों तक भी पहुंचाया है और उनसे आग्रह किया है कि आपके पास 6 से 7 महीने का समय बचा है, आप हमारी बात को सुनिए, पुरानी पेंशन नीति बहाल कीजिए। हम नारा लेकर चल रहे हैं कि जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पर राज करेगा। निश्चित तौर पर अगर सरकार पुरानी पेंशन बहाल करती है, खुले मन से उनका धन्यवाद करने का भी काम। धन्यवाद। तो ये हैं विजेंद्र धालीवाल और इनके साथी। देखिए यहाँ चंडीगढ़ में आज अपनी पुरानी जो पेंशन है उसको बहाली को लेकर वकालत करने के लिए यहाँ पर अपनी एक तरह से पैरवी करने के लिए आए हुए हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।